विविध भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो पहले हो तक होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है तथा बोल सकता है, परंतु मत नहीं दे सकता है। चुनाव आयोग एक अस्थायी संवैधानिक संस्था है। भारत में राजनीतिक पार्टियों को निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता दी जाती है। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों का कार्यकाल में परिवर्तन भारत की संसद कर सकती है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। केंद्र स्तर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अलावा 2 और निर्वाचन आयुक्त होते हैं। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हाथ का पंजा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हंसिया और बाली है और राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी घड़ी है। बहुजन समाज पार्टी हाथी असम को छोड़कर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हंसिया हथौड़ा एवं तारा है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस 2 फूल है और नेशनल पीपुल्स पार्टी पुस्तक है। चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता दी है। चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और संचालन तथा निर्वाचन सूची की तैयारी करना चुनाव आयोग के कार्यों में शामिल है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से संसद के दोनों सदनों के द्वारा कुल सदस्य संख्या के बहुमत एवं उपस्थित मतदान करने वाले के 2/3 बहुमत के द्वारा साबित कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। भारत में मतदाता की सूची को अद्यतन करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग का है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन गुप्त मत द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय चुनाव में मतदान का अधिकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सिद्धांत पर आधारित है। ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। वर्तमान में भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु में पहले जो हो तक होता है। भारतीय संविधान में 91वें संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या को नियंत्रित किया गया है। संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची में से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। भारत में संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में शामिल किया गया। संवैधानिक से 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी राज्यों हेतु पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली हेतु प्रावधान करती है। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा को शामिल किया गया है। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून समाविष्ट हैं। संचार राज्य सूची का विषय न होकर केंद्र सूची का विषय है। सिंचाई, कानून व्यवस्था, कृषि राज्य सूची का विषय है। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की शक्ति, प्राधिकार एवं जिम्मेदारी का उल्लेख है। खादानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा के नियम 7वीं अनुसूची में संघ सूची में अंतर्गत आते हैं। नागरिकता, बैंकिंग तथा डाक और तार संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची का विषय है, जबकि जंगल वन समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है। अनुच्छेद 248 के अधीन अवशिष्ट शक्तियां संघ के पास है। ईटानगर, गुवाहाटी, अगरतला तथा गंगटोक में गुवाहाटी किसी राज्य की राजधानी नहीं है। बोडो, डोगरी, संथाली तथा अंग्रेजी में भी संविधान की 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा सूचीबद्ध नहीं है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। यह संघ सूची में शामिल नहीं है। सरकारी क्रियाकलापों के चलाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा करों तथा अन्य प्रकार की प्राप्तियों से जुटाया गया सभी राजस्व भारत के संचित निधि में जमा किया जाता है। चलैया समिति ने वित्तीय क्षेत्रों में सुधार हेतु जांच की तथा अपना सुझाव दिया था।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। प्रकलन समिति की लोकसभा में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें सभी राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन संसद द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री में से कोई योजना आयोग का उपसभापति नहीं होता है। इसका एक पूर्णकालीन उपाध्यक्ष होता है, जिसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू हैं। ग्राम सहकारी समिति पंचायती राज संगठन का घटक नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्ग के आयोग से संबंधित है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद एक संवैधानेतर प्राधिकार है। भारतीय चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। सच्चर समिति का संबंध भारतीय मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति से तथा उसके साथ धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर भेदभाव को दूर किए जाने से है। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। लोक लेखा समिति के चेयरमैन को लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त करता है। भारत में पंचायती पंचवर्षीय योजना की अवधारणा जवाहरलाल नेहरू ने आरंभ की। बलवंत राय मेहता समिति ने वर्ष 1957 में ग्रामीण स्थानीय प्रशासन पंचायती राज को त्रिस्तरीय करने का सुझाव दिया। अशोक मेहता समिति ने वर्ष 1977 में ग्रामीण स्थानीय प्रशासन को 2 स्तरीय करने का सुझाव दिया था। सरकारिया समिति केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों को सुलझाने के लिए स्थापित की गई है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह। भारतीय झंडा संहिता का उल्लेख राष्ट्रीय झंडे के रंगों और उसके मध्य में चक्र के महत्व का यथेष्ट वर्णन डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा संविधान सभा में किया गया। इस संविधान सभा ने सर्वसम्मत राष्ट्रीय झंडे को स्वीकार किया था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने स्पष्ट किया कि भगवा केसरिया रंग त्याग या निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। हमारे झंडे के मध्य में सफ़ेद रंग हमें सच्चाई के पथ पर चलने से और अच्छे आचरण की प्रेरणा देता है। हरा रंग पट्टी और वनस्पति के साथ हमारे संबंधों को उजागर करता है, जिन पर सभी प्राणियों का जीवन आश्रित है। सफ़ेद रंग के मध्य में अशोक चक्र धर्म के राज का प्रतीक है। चक्र प्रगति का प्रतीक है। जड़ता प्राणहीनता का प्रतीक है। चक्र शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 3 रंगों की पट्टी में विभाजित आयताकार है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। सबसे ऊपरी पट्टी पर गहरे केसरिया रंग साहस का प्रदर्शन, बीच में श्वेत शांति और सच्चाई का प्रदर्शन है और सबसे नीचे हरी पट्टी उर्वरता तथा समृद्धि का प्रदर्शन है। ध्वज के बीच की पट्टी का एक नीला चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक की सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। यह न्याय का प्रतीक है। पिंगली वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया था। संविधान सभा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप स्वीकार किया गया। भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से अनुकृत है। भारत सरकार द्वारा इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इस पर नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते, जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रगान जन मन गण 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अधिकृत रूप से अंगीकृत किया गया था। इसके गायन की अवधि 52 सेकंड है। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। यह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि से लिया गया है। वंदे मातरम वर्ष 1950 में भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अंगीकृत किया गया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इसे 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। चैत मास से इसकी शुरुआत होती है और अंतिम माह फाल्गुन होता है। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया है। सामान्यतः चैत माह की शुरुआत 22 मार्च से, जबकि लीप वर्ष 21 मार्च से होती है।
गंगा की डॉल्फिन वैज्ञानिक नाम है प्लैक्टिनिस्का गैगेटिका। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में स्वीकृत किया गया है। भारतीय मोर वैज्ञानिक नाम है पाओ क्रिस्टेटस को भारत का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकार किया गया है। वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। भारत सरकार द्वारा स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ध्यातव्य है कि कमल को राष्ट्रीय पुष्प, आम को राष्ट्रीय फल तथा बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा के में दिए गए उत्तर को इस संदर्भ में कोई अनुसूचना जारी नहीं की गई है। हमारे संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को फ्रांस के संविधान से लिया गया है। मानवीय अधिकारों की प्रतिष्ठा के लिए महात्मा गांधी के पथ का अनुसरण करने वाली अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला थे। लोकतंत्र की सफलता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जागरूक जनता है। यूएसए की सरकार राष्ट्रपतित्व स्वरूप की है। केंद्रीय सचिवालय में अधिकारियों के पदक्रम का सही अनुक्रम सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक, उपसचिव तथा अवर सचिव है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को सामान्यतः कोपरा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना वर्ष 2007 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण न्यूरेमबर्ग में प्रतिस्थापित है। नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। देश की स्वतंत्रता में योगदान देने वाले बांग्लादेश सरकार ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मरणोपरांत सम्मानित किया। भारत और चीन के बीच 29 अप्रैल 1954 को पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर करके पंचशील को अपने संबंधों के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। वर्ष 1998 में अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के सदस्य देश हैं। सामाजिक पृथक्करण घरेलू हिंसा का रूप नहीं है। वर्ष 1951 में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आधिकारिक जनगणना हुई। अगस्त 2019 में संपन्न 46वां G7 शीर्ष सम्मेलन वियेटर फ्रांस में हुआ। नाबार्ड की स्थापना शिवरत्न समिति की सिफारिश पर हुई। भारत में महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु कानून द्वारा 18 वर्ष निर्धारित की गई है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थित है। एयर फोर्स वन जहाज में अमेरिका के राष्ट्रपति यात्रा करते हैं। बंद का जुलूस एवं संचालन में भारत में पहली बार केरल उच्च न्यायालय ने अवैध ठहराया। इसराइल का संबंध ब्रिक्स से नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 में अस्तित्व में आया। मालदीव गणराज्य हिंद महासागर में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। फेरा का विस्तारित रूप फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है। भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति ड्यूस डी आइजनहॉवर थे और वर्तमान में अक्टूबर 2020 ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। भारत में अमेरिका के राष्ट्रपति वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। और प्रसिद्ध उदाहरण लोकतंत्र सरकार जनता द्वारा जनता के लिए अब्राहम लिंकन द्वारा दिया गया। बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास स्थान व्हाइट हाउस है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। लोकशाही सरकार की कल्पना का श्रेय रूसों को जाता है। चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत अमेरिकी संविधान का लक्षण है। बलात्कार के अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत अभियोजित किया जाता है।
संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता का लक्ष्य विवादों का द्विपक्षीय वार्ता के जरिए हल करना था। अरस्तू ने कहा, मानव का एक सामाजिक प्राणी है। यदि भारतीय संघ का नया राज्य बनाया जाए तो संविधान का प्रथम अनुसूची में संशोधन किया जाता है। वर्तमान में यूरोपीय संघ में 27 देश हैं। लोकपाल विधेयक से जुड़ी प्रसिद्ध कार्यकर्ता अन्ना हजारे हैं। फांसीवाद का मुख्य समर्थक मुसोलिनी था।